नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं भक्ति काल का पहला चैप्टर, जिसमें कि हम भक्ति काल को समझेंगे। और अगर आप हिंदी साहित्य से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यदि आप चैनल में पहले टाइम विजिट कर रहे हैं तो मैं दोस्तों आपसे एक अपील करता हूं कि आप डायरेक्ट चैनल को सब्सक्राइब ना करें। आप पहले वीडियो को देखिए, कंटेंट देखिए और प्लेलिस्ट में जाके आदिकाल भक्तिकाल इनके मॉक टेस्ट देखिए। और अगर आपको लगता है कि नोट्स कामयाब हैं, आपको ये विजेता बना सकते हैं, आपको ये सफल बना सकते हैं, या फिर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। क्योंकि आप अपना इसमें कीमती समय दे रहे हैं और मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप अपना कीमती समय वहाँ दीजिए जहाँ से आपको कुछ अर्न हो, या फिर आपको कुछ वहाँ से फ़ायदा मिले। आप ऐसे बिल्कुल किसी के भी चैनल को सब्सक्राइब, मतलब मैं बोलूँ कि यार मेरे आओ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पहले देखो कि क्या कंटेंट दे रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपके, क्या मॉक टेस्ट आपके कामयाब मतलब आपको हेल्प कर रहे हैं, या आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पर ये फॉलो हो रहा है। क्योंकि हम खुद इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किए हुए हैं, उसके बाद हम आपका अपना अनुभव यहाँ पे शेयर कर रहे हैं दोस्तों। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, चलते हैं प्रश्नों की तरफ, अपने टेस्ट की तरफ। तो टेस्ट तो है नहीं वैसे, ये मेरे नोट्स हैं भक्ति काल के। तो देखते हैं सबसे पहले भक्ति काल, ठीक है। भक्ति काल की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि आदि काल मैंने कंप्लीट कर दिया है, और आदि काल में हम चलते हैं। देखो इधर, हिंदी साहित्य इतिहास का द्वितीय चरण, क्योंकि प्रथम चरण तो आदि काल था, द्वितीय चरण भक्ति काल के नाम से पुकारा जाता है। शुक्ल जी ने से पूर्व मध्य काल के नाम से पुकारा है। क्या पुकारा है? पूर्व मध्य काल के नाम से पुकारा है। इस काल में हिंदी साहित्य अपनी चरम उत्कर्ष उन्नति को प्राप्त हुआ था। मतलब कि हिंदी साहित्य अपनी, क्या बोल रहा है, हिंदी साहित्य जो है अपनी चरमोत्कर्ष उन्नति को प्राप्त हुआ था। किस काल में? भक्ति काल में। इसको याद रखेंगे। अतः जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन, ठीक है, ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहकर पुकारा था। जबकि ये बात थी, याद रखना, 16वीं सदी। क्या? 16वीं सदी। 16वीं सदी में ये बात बोली गई है, एक प्रकार से 16वीं सदी के लिए बोला गया है। अब आ रहे हैं, देखो राजनीतिक दृष्टिकोण देखते हैं भक्ति काल का। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल से इस युग का उदय हुआ। मतलब कि 1325 का जो समय था वो मोहम्मद बिन तुगलक का था। तुगलक वंश इतिहास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आपने गुलाम वंश पढ़ा है, ठीक है, गुलाम के बाद आता है गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, इसके बाद आता है लोधी, ठीक है, फिर आता है मुगल। अगर आपने इतिहास पढ़ा हो तो, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति। मोनियर विलियम्स के अनुसार, किसके अनुसार बात चल रही है? मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की भज धातु में, ये भज ऐसे होगा, ठीक है, भज धातु में कितन प्रत्यय के साथ हुई थी, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है? संस्कृत की भज धातु में कितन प्रत्यय के साथ, तो कहने का मतलब है भक्ति शब्द के अर्थ, मतलब भक्ति शब्द का अपने आराध्य भगवान के ऐश्वर्य में भाग लेना। तो मतलब कि अपने आराध्य भगवान के ऐश्वर्य में भाग लेना भक्ति का क्या अर्थ है। अब देखो, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता श्वेतर उपनिषद 6/33 में मिलता है। मतलब कि अगर मान लो वो उसमें 33 दोहे हैं या 33 पृष्ठ हैं, उसका ये छठावां जो भाग है, उसमें श्वेता श्वेतर उपनिषद में भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिला था। अब बात करेंगे, देखो अगले पॉइंट में, भक्तिकालीन साहित्य या भक्तिकाल साहित्य की भाषा। भक्तिकालीन भक्तिकालीन साहित्य में भक्तिकालीन साहित्य में सर्वप्रथम तमिल भाषा में लिखा गया था। देखो, जो भक्ति काल का साहित्य है, इसको ऐसे समझ लेना, जो भक्ति काल की सबसे पहले जो भाषा प्रयोग की गई है वो तमिल है। इसीलिए तो रामचंद्र शुक्ल ने जब उत्तर भारत के बारे में कहा था भक्ति के लिए कि भाई बाह्य आक्रांताओं से, मतलब कि जो भारी आक्रमणों से भक्ति काल का उदय हुआ था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस चीज़ का विरोध किया था। क्यों किया था? इसीलिए किया था कि अगर मान लो उत्तर भारत में युद्ध हुआ और भक्ति काल का उदय उत्तर भारत में हुआ, तो कायदे से तो भक्ति की शुरुआत तमिल में क्यों हो गई, तमिल भाषा में क्यों हुई? तमिल तो दक्षिण भारत में है, और दक्षिण भारत में तो पहले आक्रमण ही नहीं हुए बाह्य आक्रमण के, बाह्य मुसलमानों के या किसी अन्य
आक्रांताओं के। इसीलिए आपके जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है उनने इस चीज़ को डिनाई भी कर दिया था, मना कर दिया था एक प्रकार से। अभी वो बात आएगी देखो। लेकिन आगे चलकर ब्रज अवधि भाषा में सर्वाधिक प्रयोग हुआ। मतलब शुरुआत तो तमिल से हुई थी, लेकिन सर्वाधिक प्रयोग जो आगे चलकर या सर्वाधिक इसका विस्तार जो हुआ वो ब्रज और अवधि भाषा में हुआ है। अब आ रहा है भक्तिकालीन साहित्य के उदय के कारण। ठीक है, कि क्या उदय के कारण रहे हैं। शुक्ल के अनुसार देखते हैं, मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू जनता को प्रताड़ित किए जाने के कारण हिंदू कवि भारतीय कवि भक्ति साहित्य लेखन की ओर अग्रसर हुए। दूसरी चीज देखो, शुक्ल ने मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू जनता पर अत्याचार बाह्य आक्रमण को भक्ति काल के उदय का कारण माना। तो मतलब शुक्ल जी ने किसको उदय का कारण माना? भक्ति काल के उदय का कारण क्या बोला उन्होंने? बाह्य आक्रमण को। मोटा मोटा अगर हम जाने तो एक हताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति है। इसको कैसे समझेंगे? जब आप बहुत परेशान हो जाते हैं या फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, जब आपको लगता है कि आपको सहारा देने वाला कोई नहीं है, तो आपको लगता है ना कि भगवान अब तू ही देखना। हम ऐसे बोलते थे कि भगवान तुम ही करना, तुम ही हो एक सहारा हमारा। तो वही चीज़ है कि एक हताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति, मन में जो चल रहा है उसकी वृत्ति का परिणाम क्या था? भक्ति था। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको किस तरीके से देखते हैं देखो। शुक्ल के मत का खंडन करते हुए भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास अथवा हिंदू जनता की स्वाभाविक आस्था को भक्ति काल के उदय का कारण माना। उन्होंने कहा कि भक्ति काल स्वतः ही स्वाभाविक आस्था से ही किसका उदय हुआ? भक्ति काल का उदय हुआ है। अब देखो ये क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो, मैं इस्लाम कि भक्ति काल के उदय में इस्लाम का भी महत्व था बोल रहे हैं वो। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, फिर भी जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम भारत में न आया होता तो भी भक्ति का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ठीक है, ये बोला था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि भक्ति काल मतलब अगर मुसलमान या मुस्लिम या इस्लाम एक प्रकार से अगर ये ना भी आए होते भारत में तो भी भक्ति का बाहर आना या 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। अब बात करते हैं किसकी? गिरियर्सन की। तो गिरियर्सन ने भक्ति काल के उदय का क्या कारण माना? देखो, गिरियर्सन ने भक्ति साहित्य को ईसाइयत की देन माना। ठीक है, और याद रखना देखो, भारत में ईसाई को धर्म प्रचार प्रसार करने की भारत में आने की अनुमति नहीं थी। जब हम 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ते हैं, जब आप संविधान में पढ़ेंगे 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई पादरियों को भारत में धर्म प्रचार प्रसार करने की अनुमति प्राप्त हुई थी। इस चीज़ को आप लोग याद रखना दोस्तों। ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट था। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब देखो, गिरियर्सन ने तो ईसाइयत की देन कहा, फिर क्या बोला? गिरियर्सन ने भक्ति काल को अचानक बिजली की चमक के समान फैल जाने वाला साहित्य कहा। क्यों कहा? क्योंकि उस समय पे 13वीं-14वीं शताब्दी के समय पे अगर हम देखें, भारतीय जनता जो थी वो हताश हो चुकी थी मुस्लिम आक्रमणों से या फिर बाह्य आक्रमणों से। अब उन्हीं के सामने शुक्ल जी बोलते भी हैं कि उन्हीं के सामने उनके देव मंदिर तोड़े जाते थे। अब वो दूसरी चीज़ वो कुछ कर भी नहीं सकते थे विरोध में। तो उन्होंने इसी के चक्कर में या इसी के चलते क्या किया? उन्होंने अपने भगवान को ही आस्था करने लगे। अब वो ये इसीलिए देखो, गिरियर्सन ने भी क्या बात बोली है कि भक्ति काल को अचानक बिजली के चमक के समान फैल जाने वाला साहित्य कहा, क्योंकि उस समय पे लोग सभी परेशान थे और इसीलिए वो भक्ति काल एकदम ऊपर चले गई। डॉक्टर ताराचंद महोदय भक्ति साहित्य को अरबों की देन मानते हैं। ताराचंद ने क्या बोला? महोदय ने भक्ति साहित्य को अरबों की देन माना। अब दूसरा फैक्ट देखो क्या आता है इसमें, भक्ति आंदोलन का स्वरूप या फिर विकास। ठीक हो गया। भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई थी। क्यों हुई थी? मैं तुम्हें शुरू में बता चुका हूँ कि भक्ति साहित्य लेखन की शुरुआत भी या उनकी जो भाषा थी वो तमिल थी।
अब तमिल तो दक्षिण भारत में शुरुआत हुई है ना, तो इसीलिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी दक्षिण भारत से ही हुई थी। और धीरे धीरे आप सभी जानते हैं कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत को भक्ति लाने वाले रामानंद थे। धीरे धीरे यह संपूर्ण भारत में फैल गया। इसकी उत्पत्ति एवं प्रचार के संबंध में निम्न श्लोक है। क्या बोल रहा है देखो, उत्पन्न द्रविणे इच्छा वृद्धि कर्नाटके गता कचित कचित महाराष्ट्रे गुर्जते जीर्णता गता। ठीक है, कि उत्पन्न द्रविण में हुई है वृद्धि, उसकी कर्नाटक होते थे धीरे धीरे महाराष्ट्र तक और गुजरात आता था जीर्णता, अंत में ये पहुंच गई थी। इस तरीके से इस लाइन का अर्थ जाता है। अब देखते हैं रामविलास शर्मा। देखो रामविलास शर्मा, इस चीज़ को जरा सा आप लोग याद रखना। क्यों रखना? भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। रामविलास शर्मा क्या बोलते हैं कि भक्ति आंदोलन जो है एक जातीय और एक जनवादी आंदोलन है। इस तरीके से आप इस चीज़ को आराम से भी याद कर सकते हैं। अब मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ इसमें, अगर आपको मिल जाए मुझे, तो मुझे दिख तो नहीं रहा है वैसे। अब बढ़ते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं, एक मिनट, अगर मुझे दिख जाए तो। नहीं दिख रहा है, कुछ देखने की कोशिश कर रहा था, मुझे नहीं दिखा। अब बढ़ते हैं आगे। गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है, गजानन माधव मुक्ति बोध ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ है। ठीक है, मैंने इसको कैसे याद किया था, देखो भक्ति ने दुख और कष्ट से सबको क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। मैं इसको ऐसे याद करता था कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ ये गजानन माधव मुक्ति बोध ने। तो मैंने बोला कि भक्ति ने सबके दुख और कष्टों को मुक्त कर दिया। मुक्त से मैं बोलता था गजानन माधव मुक्ति बोध। इस तरीके से मैं याद रखता था। दुख और कष्ट कोटेशन में दिख गया तो आप सीधे गजानन माधव मुक्ति बोध की तरफ भी जा सकते हैं। अब देखते हैं अगले तरीके से क्या बोल रहा है। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर है ये, ठीक है, दक्षिण की ओर धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, पूरा स्थान मिला। डॉट 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 लिखा हुआ है कि पूरा डॉट डॉट में क्या है, बीच में क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, लेकिन उस समय पे उस स्थिति में जो मुस्लिम आक्रमण होते हैं, बाहरी आक्रमण होते थे, तो जनता का हृदय क्या हो गया, शून्य हो गया। उस समय पे वो भक्ति की तरफ ज़्यादा अग्रेसिव हुई। तो जो नीचे से आ रही थी ये वाली, जो ये आ रही थी भाव, तो ये दिलों में लोगों के बस गई और इससे क्या हुआ, उनको पूरा स्थान मिल गया भक्ति को अग्रसर होने का। तो पूरा स्थान मिला बोल रहे थे रामचंद्र शुक्ल ने ये बात बोली थी। शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने भी दक्षिण में स्वीकार किया था, लेकिन उन्होंने बोला था कि उदय का जो कारण है वो बाह्य आक्रमण है। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव क्या हो गया, शून्य हो गया। वही वाली बात आ गई, रामचंद्र शुक्ल का ये कोट है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी थी। अब मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, देखो द्विवेद से दो ही शब्द, लोक जागरण, और राम विलास शर्मा, तीन शब्द, देखो तीन शब्द, लोक जागरण काल। रामविलास शर्मा ने क्या बोला, लोक जागरण काल, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दो शब्द बोलने हैं तो लोक जागरण। इस तरीके से मैंने इसको याद किया था, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें कि लोक जागरण काल किसने बोला और लोक जागरण किसने बोला। तो लोक जागरण बोला था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और लोक जागरण काल जो बोला था वो बोला था रामविलास शर्मा ने। अब बात करते हैं आगे। मित्र बंधु लिखा है, मिश्र बंधु ने भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा था। देखो मिश्र बंधु में मौ आता है और माध्यमिक काल में भी मौ आता है। ठीक है, और गणपति चंद्रगुप्त ने इसको बोला था पूर्व मध्य काल। क्या बोला गणपति चंद्रगुप्त ने, पूर्व मध्य काल, और मिश्र बंधु ने क्या बोला, माध्यमिक काल। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है। किसने बोला, गिरियर्सन ने ये बात कही थी कि हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं
जो सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। कौन बोलते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी ये बोलते हैं कि भक्ति जो है वो धर्म का क्या है? रसात्मक रूप है। पराजय के बाद, तीसरा देखो कोटेशन क्या बोल रहा है, पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है। तो ये बात किसने बोली है? बाबू गुलाब राय ने बोली है कि पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है। अब बढ़ते हैं आगे। भक्ति आंदोलनों का प्रचार और प्रसार, कि किस क्षेत्र में कौन इसका प्रचार कर रहा था। ठीक है, मैंने क्या बोला था आपको? उत्तर भारत में रामानंद और वल्लभाचार्य। देखो इधर उदय दक्षिण भारत में होता है, लेकिन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लेके आया था भक्ति को? तो रामानंद जी लाए थे। अब देखो अगला पॉइंट देखो इसमें, बंगाल की हम बात करें तो बंगाल में चैतन्य महाप्रभु। असम में कौन लाया? तो शंकर देव। मतलब असम में किसने फैलाया इसको? शंकर देव ने। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु जो कि गौंडीय समुदाय वाले हैं। उड़ीसा में पंचसखा। और पंचसखा में कौन कौन व्यक्ति हैं? देखो अब देखो मैंने गलती से इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिखते हो। मैं इसको क्यों लिखा मैं वो बताता हूँ तुम लोगों को। किताब में बलराम दास आनंद दास। अब मैं इसको याद करने के लिए बोलता हूँ ए बी। ठीक है, और ए में देखो अनंत दास और चुत्यानंद, मैं इन दोनों को साथ रखता हूँ कि दो ए हैं और एक बी है। तो अनंत दास, अच्युत्यानंद और बलराम दास, तीन तो ऐसे ही हो जाते हैं। तीनों थे यश, ये तीनों हैं, मैं बोलता हूँ यश। यश से यशवंत दास, ये तीन है। क्या अच्युत्यानंद हैं, अनंता दास हैं, अनंत दास, क्या बलराम दास हैं? यस सर। तो यश से यशोवंत 4 कंप्लीट, जगन्नाथ दास 5 कंप्लीट जग में। ठीक है, तो अनंत दास, अच्युतानंद, बलराम दास, जगन्नाथ दास, यशवंत दास, जो 5 सखा थे जिन्होंने उड़ीसा में भक्ति का क्षेत्र में, मतलब भक्ति के उदय में या भक्ति के फैलाने में योगदान किया था। अब बात करते हैं देखो अगले पॉइंट की। महाराष्ट्र में आता है बाराकरी संप्रदाय। अब देखो ये बाराकरी संप्रदाय की बात कर रहा है। इस संप्रदाय की स्थापना संत पुंडरिक ने की थी। हालांकि यहाँ चक्रधर भी था, एक चक्रधर जो आते हैं, है ना, तो महानुभाव में आते हैं, वो महानुभाव संप्रदाय में चक्रधर आते हैं। लेकिन अभी हम किसको पढ़ रहे हैं? सिर्फ बाराकरी को पढ़ रहे हैं। तो हमने आगे का नहीं सोचना है ज़्यादा। बाराकरी संप्रदाय, इस संप्रदाय की स्थापना संत पुंडरिक के द्वारा की गई थी। इस संप्रदाय में 4 संत प्रसिद्ध हुए। 4 संत कौन कौन से थे? बाराकरी संप्रदाय में सबसे पहला नाम आता है ज्ञानदेव का, जो बाराकरी संप्रदाय, क्या बोल रहे हैं, बाराकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक थे। दूसरे संत नामदेव, जिनको बिठोवा का भक्त भी कहा जाता है। हिंदी में भक्ति साहित्य, देखो भैया स्टार मार्क पॉइंट है, स्टार मार्क पॉइंट। हिंदी में क्योंकि तमिल में चल रही है भक्ति, हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया था, जिनको बिठोवा का भक्त नाम से भी जानते हैं। तो ज्ञान और नाम, ज्ञान होगा तभी नाम होगा, पहले ज्ञान होना चाहिए तभी तो नाम होगा। बाराकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक ज्ञानदेव, ज्ञान होगा तो फिर नाम होगा, नाम बिठोवा का भक्त, जिन्होंने हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किया, नामदेव ने किया था। तीसरे नाम पे देखो क्या हो रहा है, एकनाथ। तीसरा नाम किसका आ रहा है? संत एकनाथ का। और चौथा नाम आ रहा है संत तुकाराम का। ठीक हो गया। तो मराठी की पहली रचना, अब ये पॉइंट आ रहा है देखो, मराठी की, महाराष्ट्र की बात चल रही थी। महाराष्ट्र की बाराकरी संप्रदाय में 4 मुख्य संत थे। ज्ञानदेव, है ना, देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या बोला आपको, देखो ज्ञानदेव जो कि बाराकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक थे। दूसरे में नामदेव जो बिठोवा के भक्त हैं। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया? नामदेव ने किया। हालांकि हम इन सबको इंडिविजुअली अलग अलग भी पढ़ के चलेंगे, और नामदेव को तो पढ़ के चलना ही चलना है, पूछा जाता है। एकनाथ और तुकाराम। ठीक है, मराठी, अब देखो मराठी की बात चल रही थी, महाराष्ट्र की। मराठी की पहली रचना विवेक सिंधु है, 1190, जो कि मुकुंदराज ने लिखी थी। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि मराठी की पहली रचना कौन सी है, तो आप बोलोगे विवेक सिंधु 1190 मुकुंदराज। अब देखो दूसरा संप्रदाय आ रहा है महानुभाव संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय आ रहा है? महानुभाव संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चक्रधर हैं, जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। तो आज की पीडीएफ यहीं पे कंप्लीट होती है, और उम्मीद करूंगा 19-20 मिनट की वीडियो बन चुकी है। और ये अगर वीडियो, अब मैं आपको बोल सकता हूँ कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, नोट्स अच्छे लग रहे हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं प्यारा सा कमेंट।
और मैं आपके कमेंट का वेट भी करूँगा, क्योंकि मैं एक नया ही हूँ इस चीज़ में। मुझे नोट्स मतलब कि पीडीएफ किस तरीके से बनानी है, कितना साइज रखना है, मुझे अभी इन चीज़ों का अनुभव नहीं है। प्रेजेंटेशन किस तरीके से रखनी है, मुझे वो उस चीज़ का नहीं है, क्योंकि मेरे कई सारे पीडीएफ में किसी में छोटा साइज हो गया, किसी में बड़ा साइज हो गया। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये जो मेरे नोट्स हैं, ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे, क्योंकि इन नोट्स से मैंने एग्ज़ाम किया है क्रैक, और जिनको मैंने पढ़ाया था इन्हीं नोट्स से वो लोग भी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड करके बैठे हुए हैं। तो मैं आपको ये दावे से लिख के बोल सकता हूँ कि ये नोट्स में इतनी ताकत तो ज़रूर है कि आपका नेट जेआरएफ ये करवा सकें दोस्तों। तो उम्मीद है आप मेरी बातों को समझेंगे, और अगर आप मेरी बातों को समझते हैं तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हिंदी वाला तो कर ही लेना टीजीटी पीजीटी, और अन्यथा आपका ही मन यार, जो आप चाहो वो करिए, क्योंकि आप पता नहीं कहाँ बैठे होंगे, हम पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं, और आपका अपना मन है, क्योंकि देखो इतना सारा बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको जहाँ से अच्छी चीज़ें मिले, मैं तो यही बोलूँगा कि आपको जहाँ से अच्छी चीज़ें मिले आप वहाँ से लेने की कोशिश करो, क्योंकि आप अपना सबसे कीमती चीज़ हमें देने की कोशिश कर रहे हो इस समय पे, वो है अपना समय। अगर आप हमें अपना समय दे रहे हो ना, तो हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आपको एक ऐसी चीज़ दें कि हमें भी लगे कि आपका समय ख़राब नहीं हुआ है, क्योंकि हम खुद जानते हैं जब हम तैयारी कर रहे थे, जब हम पढ़ते थे, तो हमें भी रहता था यार इतना समय पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम क्रैक करना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो हम ऐसी ही चीज़ आपको देंगे जिससे आपका एग्ज़ाम क्रैक हो, ना कि कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें देंगे। और जो मेरा मॉक टेस्ट है आदि काल का, वो दिमाग का तार हिला देगा, लेकिन आपको इतनी गहरी समझ दे के जाएगा दोस्तों। वो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास से है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो मेरी टेस्ट सीरीज चल रही है। इतने बारीक से क्वेश्चन बने हुए हैं कि उससे कोई देखना भी पसंद नहीं कर रहा है। उसका कारण है क्या? क्योंकि वो इतनी गहराई से प्रश्न बने हुए हैं। आपके एग्जाम में सीधे उसी टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो आप उनको इग्नोर मत करें, डिनाई ना करें बिल्कुल भी, और अपना एक कॉपी और पेन लेकर ही वो मॉक टेस्ट को लगाएं, क्योंकि उसमें इतने सारे नए फैक्ट मिलेंगे आपको। अच्छा, संदेश राष्ट्र में किसने बताया था 3 प्रक्रम है? कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, किसी भी वीडियो में देख लो 3 प्रक्रम के बारे में बात करी गई होगी, कि पहले प्रक्रम में क्या है, दूसरे प्रक्रम में क्या है, तीसरे प्रक्रम में क्या है। हमने उस वीडियो में आपको बताया हुआ है कि क्या उस पहले प्रक्रम में है, क्या दूसरे प्रक्रम में है, क्या तीसरे प्रक्रम में है। ठीक है ना? तो आप समझदार बनिए और अपने समय को बचाइए। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को समझेंगे आप, और अगर आप मेरी बात को समझ रहे होंगे तो आप वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू।